ये भूतिया घटना तब की है जब मैं 16 साल का था और मैं हर गर्मियों की छुट्टियों में मेरे शिवा मामा के घर जाया करता था। और मेरे मामा को एक लड़का भी था जिसका नाम अभिराज है। और मैं और अभिराज हर छुट्टियों में पूरा दिन गांव में कहीं पर भी घूमा करते थे और बहुत मजे किया करते थे। और हम दोनों को उस वक्त एक ही भूत चढ़ा था कि हमें असली भूत देखना है। और एक दिन मैं और अभिराज शाम को चौराहे पर सांप सीढ़ी खेल रहे थे और बगल में ही हमारे गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग बातें कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि गांव के बाहर पुराने कुएं के पास जो घर है वो भूतिया घर है और वहां पर दिन दहाड़े भी लोगों को भूत प्रेतों के अनुभव हुए हैं, क्योंकि उस घर में 8 साल पहले हमारे गांव में नए नए आए हुए बनवारी हवलदार ने अपने बेटे और पत्नी समेत खुदकुशी करी थी। और काफ़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने हमें कारण बताया कि बनवारी किसी बड़े कर्जे में डूबा हुआ था और उनकी मौत के बाद उनका घर खुला का खुला ही पड़ा है। और बनवारी की आत्महत्या के बाद उसके रिश्तेदार तक उस घर में टिक नहीं पाए हैं। और उसके रिश्तेदार कहते हैं कि उन्होंने वह घर 5 बार किराए पर चढ़ाया था, पर दोनों किराएदार यह बोलकर भाग गए कि उस घर में उन्हें एक आदमी, औरत और एक लड़के की प्रेत आत्मा रहने नहीं दे रही है। और वह 3 आत्माएं न उन्हें खाने देती है और ना ही उन्हें ठीक से सोने देती है। और आखिरी वाला किराएदार तो 3 दिन में ही भाग गया था। और जाते जाते उसको आसपास के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ भाई, तो वह बोला कि इस घर में दिन दहाड़े डरावनी आत्माएं घूमती है और उन्होंने उसे नींद में पीटा भी था। और वह बेचारा तो उसका बड़ा सामान जैसे कि अलमारी, बेड भी वहीं छोड़कर भाग गया था। और फिर बनवारी के रिश्तेदारों ने भी तंग आकर उस घर को बिना ताला लगाए ही वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने भी खुद कुछ घंटे वहां बिताए थे और उन्हें भी उस घर में कुछ अजीब लग रहा था। और हमारे गांव के कोई भी इंसान वहां पर गलती से भी नहीं जाते हैं। और यह सारी बातें मेरे और अभिराज के खरगोश जैसे कानों ने सुन ली थी। और फिर दूसरे ही दिन दोपहर को सबको चकमा देकर हम दोनों उसी प्रेतवादी घर में पहुंच गए थे। और मुझे आज भी याद है कि उस घर की सारी खिड़कियां टूट चुकी थी और पूरे फर्श पर धूल मिट्टी की परत जम गई थी। और मैंने वहां पर पूरे घर के कमरों में घूमकर देखा, पर मुझे कोई भूत, आत्मा, शैतान कुछ भी नहीं दिखा। और मेरे पूरा घर देखने तक अभिराज उसी भूतिया घर की खिड़की पर बैठकर उस हवलदार को उसके नाम से चिढ़ा रहा था। और बाद में मैं भी उसके बाजू में जाकर बैठ गया और खिड़की पर हम दोनों अंदर की तरफ पैर करके बैठे थे और दोनों की नज़र नीचे फर्श पर थी। हमने वहां बैठकर कुछ देर तक बात की, पर उसके बाद हमने जो नज़ारा देखा उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए और बदन में कपकपी सी छूट गई थी, क्योंकि खिड़की के सामने नीचे फर्श पर अचानक 3 लोगों के पैरों के निशान दिखने लगे थे और आकर हमारे सामने रुक गए। और जैसे ही 3 लोग हमारे पास आकर खड़े हो गए, उनमें से एक ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और मैं नीचे अंदर की तरफ गिरा। और मैं उस वक्त इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैं अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसके बाद भी मैं पूरे शरीर की ताकत समेट के गिरते पड़ते दरवाजे से बाहर निकला। और अभिराज तो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि खिड़की के नीचे नाला है, वह उसी में कूद गया था। जिसके बाद हम दोनों चीखते चिल्लाते घर तक पहुंच गए थे। जिसके बाद मेरी माँ और मेरे मामा ने हमें बहुत पीटा था और तब से हमारा भूत खोजो अभियान बंद हो गया था। लेकिन आज भी अगर मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को ज़रूर देखो।